जय जय राम कृष्ण हरे गोविंद गोपाल गीता प्रेमी जनों को वंदन प्रणाम। हाँ, आज 40-41 ये काम जो है ना बड़ा बड़ा शत्रु है। भगवान ने कहा 37, 38, 39 वो सब में कहा भगवान ने काम बड़ा दुश्मन है। तो वो कहाँ रहता है बताया भगवान ने 40 में और 41 में। 40-41 का दर्शन कर लेते हैं, गा लेते हैं। श्री भगवान उवाच इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्य तिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयते येष ज्ञानमावृत्य देहिनां तस्मात् त्वमिन्द्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। हरिशरणम गोपाल गोपाल। पहले दिन से ये कहता आया हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ भगवान। ये तो बन गई, बात बन गई। दो मित्र सखा हमारे, एक जनार्दन साहब, हमारे एक शर्मा जी ने बड़ा ये प्रेम से आज्ञा कर दी कि ये करना ही है, तो फिर हमने स्वीकार कर लिया। पहले तो हमने स्वीकार नहीं किया था कि हम गीता जी पर विवेचना करेंगे। तो हम कुछ नहीं जानते हैं। वो आज फिर से याद करवा रहा हूँ कि ये मन को, बुद्धि को, हाँ इंद्रियों को ये वश में करने के बाद भगवान बताते हैं। तो हमने ये बताया हम ये कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं जानते, हम भगवान के शरण में हैं। भगवान का नाम लेते लेते संसार के कर्म करते हैं, शांत रहते हैं। भगवान की गीता जितनी हो सके इतनी मन मन में स्मरण में लाते रहते हैं और बस शांत। कर्म बहुत बहुत कर्म में ज़्यादा नहीं जाता है ये जीव। कर्म में जाता है तो विचलित हो जाता है, बहुत कम कर्म करता है। ये कर्म जो है ना, ये कर्म गीता जी का अभ्यास वगैरह तो बांधने वाला नहीं होता है, लेकिन ये बोलने वाला कर्म तो बांधने वाला होता है। मुझे बहुत बार ये डर लगा है कि गीता जी बोलूँगा अपराध होगा, ये दिव्य शास्त्र का अपराध होगा। स्वयं शास्त्र का निर्माण किया भगवान वेद व्यास जी का भी कहीं अपराध हो जाएगा, और परमात्मा श्री कृष्णदेव का भी भगवान ने ऐसा कहा, ऐसा कहा, ऐसा क्यों नहीं कहा, ऐसी तैसी बातें जब आ जाती है, हरे हर तो भगवान का भी अपराध। ये बोलने में तो अपराध होता है, लेकिन वो भगवान दयालु हैं। कहा है ना मेरे भक्तों के लिए, तो गीता जी कहे तो भक्तों को देखते हुए, भगवान की आज्ञा को देखते हुए ये गीता जी हम बोलते हैं। और बड़ा जो 40-41 का अर्थ देखें तो क्या है, इंद्रिय मन बुद्धि ये काम का अधिष्ठान है, रहने की जगह। काम इच्छा जो है ना, भोग इच्छा, सुख की इच्छा, मान बढ़ाई की इच्छा, हाँ धन प्राप्ति की इच्छा, ये बड़ी 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 संपत्ति या जमीन आदि जो है ना, बड़े बड़े ये उसकी जो इच्छा, प्रबल इच्छा मन में, बुद्धि में और इंद्रियों में रहता है। और उसमें रहकर ही देहिनम ये जीवात्मा का जो ज्ञान जो है ना उसको आवृत कर देता है, वो ज्ञान को ढक देता है। ज्ञान का प्रकाश नहीं उसको मदद करता है, प्रकाश है लेकिन ढका हुआ है। तो इसलिए भगवान ने 41 में कहा कि इसलिए तुम हे भरतर्षभ इंद्रियों को पहले नियमन में कर, और ये पापी काम को जो ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाला है उसको तू नाश कर दे। अर्जुन ने कहा 6ठे अध्याय में, भगवान ये मन को नियंत्रण करना बड़ा दुष्कर कार्य है। 33 और 34 में अर्जुन ने कहा, भगवान ने 35 और 36 में कहा कि सही बात है, तेरी बात सही है कि ये मन बुद्धि नियंत्रित करने में बहुत असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। एवं 35 में कहा, 35 35। हाँ, तो ये अभ्यास वैराग्य से होता है, और ये वैराग्य भी नहीं, अभ्यास भी नहीं, तो क्या करे, भगवान का शरण ही उपाय है करके ये जीव जो है ना कुछ नहीं जानता है। पहले बहुत बहुत बार कहा, आज भी कहता हूँ। और ये जो है ना बड़ी जो कुछ जानता नहीं है वो कहेगा क्या,
लेकिन गीता जी का अक्षर जो है आपके पास भी है, मेरे पास भी है। भगवान ने कोई कृपा करके, बड़ी बड़ी कृपा करके कंठ में, मन में ये सब भर दिया, कंठस्थ हो गया बड़ा प्रेम भक्ति से। पहले पहले तो सुनने वाले लोगों को बड़े बड़े वो जो सुनाया करता था, अब कई सालों से 10-12 साल हो गया, सुनाने का मन शांत हो गया। हाँ, और सुनने का भी मन शांत हो गया। और इसलिए ये दोनों को कहा था मैंने, जनार्दन साहब को और शर्मा साहब को, कि शर्म हम नहीं करेंगे, ये गीता जी की बातें नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे मतलब कि हम जानते ही नहीं है, बताएंगे क्या। हम तो भगवान के शरण में पड़े हैं, गोपाल गोपाल कृष्ण कृष्ण गोपाल, जय जय राम कृष्ण हरि करते करते, भगवान का स्मरण करते करते, और कम से कम कर्मों में कम से कम जरूरी है, वहाँ ही आवश्यक कर्म है वो इतना ही कर लेते हैं। हम ज़्यादा कर्मों में जाएंगे तो हम लेपायमान होते हैं। और इसलिए भगवान का स्मरण और ज़रूरी जितना है इतना ही कर्म करके शांत हो जाते हैं। हम कुछ नहीं जानते, हम भगवान के शरण में है भगवान। तो ये 40-41 भगवान ने कहा, हमने आपको बताया। फिर 42-43 कल पूरा कर देंगे अध्याय, और यही कहते रहेंगे, हम कुछ नहीं जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं। हरे कृष्णा। तो कैसे? भगवान ने कहा गीता जी पूरी पूरी देख लो, आपके लिए कोई न कोई काम का रास्ता मिल जाएगा। हाँ, विमृश्य एतत् अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु, 18वां अध्याय 63वां 63 श्लोक नंबर। तो हरे कृष्णा हम आपको वंदन प्रणाम करते हैं। भगवान को भी वंदन प्रणाम, गीता माता को भी वंदन प्रणाम, वेदव्यास जी को भी वंदन प्रणाम। हमारी 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 ये शब्द है ना, हमारे वाक्य है ना, किसी को पूरी पूरी बात है, शक्य है कि किसी को दुख देने वाला हो, किसी को उद्विग्न करने वाला हो, सबको क्षमा प्रार्थना। हरे कृष्ण भगवान हमारी पीड़ा हरो, हम आपके शरण में है। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम।